राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है रविवार यानी संडे है और इस टाइम पे शाम के 6:15 हो चुके हैं। जिस टाइम में आप लोगों से मिल रही हूँ, अब अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे, कुछ काम करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो अब कर ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह में तो बस वही होता है, काम होता है, वीडियो की एडिटिंग होती है। आज तो मैं वीडियो की एडिटिंग में भी काफ़ी लेट हो गई थी और बस फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अब शाम का काम था और अब मैं अपना जो सूट है वो सिलने के लिए बैठ गई हूँ। तो कुछ टाँके लगाए हैं, ये तो पता नहीं कितने किस्तों में पूरा होगा वो, लेकिन हो जाएगा मेरे हिसाब से। कल बैठूंगी तो हो जाएगा। अब जो सब्जी है वो बनानी है। काट तो मैंने दी थी, बनानी रहती है, मतलब मटर वगैरह भी छीलनी रहती है वैसे तो उसकी। और मीठे में भी देखेंगे क्या बनाएंगे, मेरी माँ से पूछूंगी। अगर माल जो पूड़े हैं वो बनाने होंगे तो ठीक है, वरना फिर जो रखा हुआ है ना, मेरे पास खोआ भी रखा हुआ है, नारियल है वो मिला हुआ खोआ भी रखा है, अकेला खोआ भी रखा है। और जो उसमें मैंने जो गुजिया बनाई थी ना, उसके अंदर जो भरा था वो भी रखा हुआ है कटोरी में। तो 3-4 कटोरी ऐसे रखी हुई है। तो उन सबको मिला करके मैं सोच रही हूँ कि बर्फ़ी बना करके रख दूँ, क्योंकि खाई तो जाएंगी, वैसे वो रखा रखा क्या करेगा। और फ्रिज में भी जगह वो कर रखी है उन्होंने। तो पूछूंगी क्या बोलेगी मेरी माँ, तो फिर वही काम करूँगी। और मीठा हो ही जाएगा, वैसे भी बर्फ़ी भी मीठा ही हो जाएगा। और हाँ, जो गुजिया बनाई थी ना, उस पर कमेंट आए हैं कि आपने ये चाशनी में तो डाली नहीं तो मीठी कैसे होगी। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं बनाती हूँ, मैंने बस देखी थी, मैंने जैसे जिस तरह से बना ली। और होती होंगी चाशनी की जो गुजिया है, लेकिन मैंने नहीं देखी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने चाशनी में उनको नहीं डुबोया था। और वैसे भी वो अंदर से मीठी ही थी, अंदर तो मीठा था ही उनके। और घी के लिए बोला था, तो आप घी में भी तल सकते हैं। बस मुझे ये था कि हाँ, ऑयल में ही मैंने देखी थी तो ऑयल में ही मैंने बना ली। कुछ कोशिश मैंने की, कुछ आप लोगों ने बताया, तो आगे से करेंगे तो और अच्छी बन करके आएंगी, है ना। यही फ़ायदा होता है। और हाँ, ये भी कमेंट आए कि फाग वाले दिन बनाते हैं कई जगह पे, तो देखिए बनाते होंगे भाई। उस दिन हलवा बनाते हैं, अगले दिन मालपूड़े बनाते हैं, या फिर ये बोल रखा है कि उस दिन मालपूड़े बनाते हैं, पहले दिन कुछ और बना लेते हैं। मतलब फाग वाले दिन कुछ ना बनता ही है स्पेशल। तो हमारे में तो नहीं बनता। देखिए, मैं अपने मामा के घर पे भी रही हूँ, तो वहाँ पे भी होली वाले दिन ही बनाते हैं, फाग वाले दिन कुछ नहीं बनता है। मतलब होली को रात को बनाते हैं, और मेरे मायके में भी होली पर ही बनाते हैं। और यहाँ पर भी मुझे तो देखो 9 साल हो गए होंगे। मैं ना भूल जाती हूँ अपने साल शादी के। और 1 साल पहले भी मैं 10 साल बता दी थी, अब भी मैं 10, ये 10 साल ना ऐसे रट रखे हैं। 8 हुए थे तब भी 10 बता रही थी, अब पता नहीं 9 हो गए होंगे, तो अब भी 10 बता रही हूँ। तो अब भी यहाँ पर भी जो होली है ना, उसी पर बनाया जाता है, फाग पर नहीं बनाते हैं। तो कोई बात नहीं, बना लेंगे। खाने का मन होना चाहिए ना, कभी बना लो। और अब नहीं बनाएंगे तो फिर मेरे बर्थडे पर बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अपना जो काम है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, पूरा दिन निकल चुका है। मैंने अभी तक जो फाग है ना वो नहीं खेला, क्योंकि बाहर मैं नहीं खेलती हूँ। थोड़ा सा ना डर भी रहता है आपस में कि हो जाता है। एक तो ना, मतलब शराब वगैरह पी लेते हैं कई लोग, तो उसमें फिर नहीं अच्छा सा लगता। देखेंगे, मैं मास्टर जी को बोल रही थी कि चलो हम खेलेंगे और कुछ तो सोण तो करें कम से कम, कहते हैं ना कि कान नहीं गाड़ेंगे। तो ये बोल रहे थे कि नहीं सीमा, अगर तुझे मारना, मैं बोल रही थी कि चलो दोनों एक दूसरे को मार लेंगे। बोले नहीं, अगर तुझे मारना है मार ले, मैं तो नहीं मार सकता तुम्हारे। तो बच्चों ने खेली, मेरे दोनों बच्चों ने खेली है। शौक तो मुझे है होली खेलने का, लेकिन एक मतलब सलीके से तो वो हो नहीं पाता है, और इस वजह से मैं खेल नहीं पाती हूँ। मुझे ये है कि बस हाँ, जैसे खेल रहे हैं ना नॉर्मली, जैसे कलर रख दिए और कलर फेंक दिए, पानी फेंक दिया, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कोरडा वगैरह कर दिया। ये नहीं है कि मोरी में तो मूत के छिट्टे दे दिए, गोबर डाल दिया, या फिर भूत बना देते हैं कई तो और मुझे ना एलर्जी भी होती है। एक बार खेल ली थी मैं, उस टाइम पे वो कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, इसलिए मैं बचती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। तो हो सका अगली होली किसी के साथ खेल लेंगे, आप में से किसी के साथ खेल लेंगे, है ना। या फिर आप लोग आ जाना, बहुत सारी बहनें हैं मेरी, आ जाना, मास्टर जी के साथ आपको होली खिलाएंगे। और मुझे जाना भी है अब, तो वहाँ पर देखेंगे, थोड़ा बहुत सोण वहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि जो सातम होती है ना, बैसोड़े होते हैं, उससे पहले हम खेल सकते हैं होली,
ठीक है। तो चलिए अब मैं काम पर लग जाती हूँ। मास्टर जी बाहर गए हुए हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं। जब मिस्त्री चले जाएंगे तब हम खेलेंगे दोनों। तो जो मैं बर्फी है ना वो बना रही हूँ। ये मेरे पास मावा बचा हुआ है, ये वाला अकेला जो मतलब मावा है वो। और ये मावे में मैंने जो गोला कस करके मतलब पीस करके मिलाया था वो है। और ये अकेला गोला है पीसा हुआ। और ये जो उसमें से सामान बचा था जो गुजिया बनाई थी उसमें अंदर जो हमने भरा था। वैसे तो यही चीज़ है इसमें, काजू बादाम गोला मावा चीनी, बस थोड़ी सी सूजी मिलाई थी वो है। और जो चीनी है ना उसको मैंने पीस लिया है इसमें। और ये मैंने लिया है जो होता है मिल्क पाउडर, आंगनवाड़ी में मिलता है ना वो वाला। तो चलिए सबसे पहले हम जो मावा है ना वो डालेंगे। कि इतनी कटोरियाँ रखी हुई थी ना उसमें फ्रिज में, तो ये भी हो रखी थी, दिक्कत हो जाती है क्योंकि गर्मियों में तो बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो ये भी खाली हो जाएगा और कुछ बन भी जाएगा खाने के लिए। हाँ अदरक गेट लो ये है ये सामान बच जाएगा। ये बना बर्फी थोड़ा सा इसमें की रोटी धरी है घी काट के दे देना है। ये दे वैसे तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच घी पहले ही डाल लिया था, लेकिन फिर भी ये नीचे लग रहा था तो 1 चम्मच घी मैंने इसमें और डलवा लिया है। और अब जो सारी चीज़ें हैं वो भी डाल लेंगे, मतलब जो बाकी सामान बचा हुआ था वो। और घी डालने के बावजूद भी ये लग रहा था, और लगना था भी क्योंकि फ्रिज में ना ये जम चुका था तो इसको पिघलने या नरम होने में टाइम लग रहा था। तो इस वजह से मैंने जो इसके अंदर आधा गिलास दूध डाल दिया, मतलब 1 गिलास लिया था, आधा पहले डाल दिया था और आधा अब इस टाइम पे डाल दिया है। और यहाँ पे जो मिल्क पाउडर है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो थोड़ी देर तक हम इसको चलाएँगे। और उसके बाद जो चीनी पीस के रखी हुई है वो भी डाल दी है। तो जो भी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, यानी जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने एक टेस्टी और हेल्दी जो बर्फ़ी की रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ बच जाती है, जब हम कुछ बनाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बच ही जाता है। और अब जो ट्रे थी ना उस पर भी मैंने घी लगा लिया है और घी लगा करके जो ट्रे है उसमें डाल दिया है। और सच बताऊँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये बर्फ़ी बना करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी-थोड़ी सी रखी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें ना इसमें यूज़ हो गई और बर्फ़ी भी हमारी बन गई। और अब यहाँ पर बस हम जो प्लेट है ना उसमें इसको मतलब ट्रे में इसको फैला लेंगे अच्छे से। और उसके ऊपर मैं जो नारियल रखा हुआ था मेरे पास कसा हुआ, वो मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ और जमने के लिए हम इसको रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस ट्रे में इसको फैला दिया है और थोड़ी देर में इसको बाहर रखूँगी, तब तक ये गर्म है। और ठंडी होने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीजर में जमने के लिए, ठीक है। और फिर काटेंगे और आप लोग बताइएगा इसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये भी अपना कोई काम करने के लिए गए हुए थे तो आ गए हैं अब, और यहाँ पे बच्चों को कलर लगा रहे हैं। और ये जो गुड़िया है छोटी दिखाई दे रही है, ये ज्योति की बेटी है। और आप बोलते रहते हो ज्योति को भी दिखाया कर, ज्योति उसका ना घर थोड़ा सा दूर पड़ता है तो इस वजह से मैं उसको नहीं दिखा पाती हूँ। देखिए कभी कभार मैं जाती हूँ, बहुत दिनों बाद में जाते हैं, ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी जाते रहते हैं। तो फिर ये नहीं होता कि फ़ोन लेकर के ही, और थोड़ी देर बातें होती है, दुकान है कोई ना उसमें मिलता ही है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं दिखा पाती। अगर घर पास में होता तो देखो अलग बात थी, फिर तो जल्दी से चले जाते। अब थोड़ा सा चक्कर लगा करके जाना पड़ता है तो होता ही है। और फिर वही बात है, पास में तो हम फ़ोन भी लेकर के चले जाते हैं, वहाँ पे फ़ोन लेकर के नहीं जाया जाता है। तो अब यहाँ पे मैं अपना जो कोरडा है ना वो तैयार कर रही हूँ। और आप लोगों में से भी कुछ ने मेरे पास जो फाग की क्लिप है वो भेजी हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में मुझे। और वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो में तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि लंबी हो जाएगी, और अगली वीडियो में या फिर हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर वो मैं ज़रूर डालूँगी। देख ले क्या है बाज गया आ जा रे अकबा, या कर दिया रंग खराब करा, आ गया कर दिया खराब रंग। अरे बड़ा तू फेल रंग कर दिया तेरा खराब सारा, फेल मेरा एक बारी
रंग ना लाइए तो पानी घेर ले यार पता क्या फिर ना लाइए राजा को रे मुंह का ना लाओ यार मुंह करके मेरा भी तो मेरा लब जो सारा और डालने की पे मेरा जी नहीं करता जी इसका भी नहीं करता है रुक जा वो लोग दिखावा कर रहे हैं नहीं पानी मिल गया डरता है कोई मारता वो लोग हम डरावा हमको मारे जाते तो देख लिया ना आज आपने कि कितने शरीफ हैं ये और बहुत मारा इन्होंने आज मुझे और मैं बोल भी रही थी इनको बाद में कि ये पता नहीं आपने आज कौन सी बात का मुझसे बदला लिया है मार करके। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मजाक कर रही हूँ मैं और ये भी जानबूझ करके कर रहे थे क्योंकि इनको पता था ना वीडियो बन रही है तो ये दिखा रहे थे आप लोगों को कि मैं सीमा की पिटाई भी कर देता हूँ। बाकी ये इस टाइप के हैं नहीं क्योंकि इन 9 सालों में हमारे बीच में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है और ना ही ये जब भी अगर इनको किसी वैसे भी पता चल जाता है ना किसी का तो भी ये बोलते हैं कि नहीं सीमा देखो गलत बात है ऐसे नहीं करना चाहिए और लेडीज है तो क्या है मतलब ये थोड़े हम उसके ऊपर अत्याचार करेंगे छोटी छोटी बातों पे उसकी पिटाई कर देंगे ये वो कुछ भी मतलब इस तरह की थिंकिंग नहीं रखते हैं। बहुत दर्द होता है इनको जब पता चलता है कि हाँ किसी ने ऐसे अपनी मतलब घरवाले की कई लोग होते हैं ना पिटाई कर देते छोटी छोटी बातों पर तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ये। तो बहुत ही एक अच्छा इंसान मैं इस मामले में बोल सकती हूँ। कभी भी ये मुझसे मतलब ऊंची आवाज़ में भी आज तक इन्होंने बात नहीं की है तो मार पिटाई तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को इस मामले में। ये देखो बेटियों की लड़ाई ना पानी नहीं बेटे पानी देख अरे मैं चिकड़ो बेटा ना तेरे और लाऊंगी हैप्पी होली देखियो इसे लालू को। तो यहाँ पर मैंने अपनी माँ को भी बुला लिया था कि माँ आप भी आ जाओ आपका भी जो फाग है वो खाली नहीं जाने देंगे। थोड़ा बहुत कलर वगैरह तो आप लगवा ही सकते हो। बाकी ना मेरी माँ को जो गर्म सरद की दिक्कत है मोती जारा हो जाता था मार्च के महीने में हर साल होता था हर साल। लेकिन एक बार ना टिक्के लग रहे थे टोहाना में तो हम वहाँ से टिक्के लगवा करके लेकर के आए थे मतलब मास्टर जी और वो टिक्का ना फ्री में लगा था। उसके बाद मतलब कभी भी मोती झारा मेरी माँ को नहीं बना है कई साल हो चुके हैं। वरना मैं मेरी मतलब शादी हुई थी ना उस टाइम पे मैं देखती थी कि हर साल मार्च में तो इनको ज़रूर होता था। या फिर क्या होता था ना होली पे मतलब फाग पे कोई ना पानी डाल ही देता साथ में तो तुरंत बीमार पड़ जाती थी। लेकिन अब ठीक रहती है कई सालों से।
तो बस अब मैं अपनी जो सब्ज़ी है वो भी रख दूँगी। और काफ़ी लेट हो गए थे, अब अंधेरा हो चुका था, क्योंकि ना इसके बाद इस टाइम पे जो तराई का काम है ना, पहले बाहर चले गए थे किसी काम से, इसलिए हम थोड़ा ही खेले। मैं बोल रही थी कि कोई बात नहीं, अभी तो हम खेल सकते हैं 5-6 दिन, कभी दिन में खेलेंगे अच्छे से और वीडियो भी क्लियर आएगी दिन में। आज इतनी साफ़ नहीं आ रही थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था ना बहुत ज़्यादा, इसलिए। और बस मैंने फिर सब्ज़ी रखी और साथ में ये तराई कर देना। ऊपर तो नाली वगैरह ठीक करने के लिए जाना पड़ता है, मतलब साथ में, फिर वो मुड़ जाती है इस वजह से। और फिर दोनों बच्चे नहलाए, मैं खुद नहाई, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। खाना बनाया, खाया, बर्तन मैंने साफ़ किए, उस टाइम तक 10 बज चुके थे। बाकी बहुत कम होता है कि मैं इतना लेट बर्तन साफ़ करती हूँ, तो इस वजह से मैं आगे कोई भी क्लिप नहीं निकाल पाई। बस ये थोड़ी सी भी मैंने आराध्या से निकलवाई थी सब्ज़ी बनाते टाइम। और ये जो क्लिप है ना वो है सुबह की, तो मैं यहाँ पे जो बर्फ़ी है वो काट रही हूँ। अच्छे से तरह से सेट हो चुका था, मैंने सोचा कि चलो ये क्लिप मैं इसी में ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब बर्फ़ी इसमें बनाई है तो ये भी इसी में बनता है जाना। और तो ये लीजिए, हमारी जो बर्फ़ी है ना वो बन करके तैयार है, और सबसे पहले आप लोगों के लिए खा लीजिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।